सत्य और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी जुदा नहीं होते। इतिहास इसका गवाह है तो वर्तमान इसका परीक्षण। दोस्तों, ऐसा आदि अनादि काल से होता रहा है। जब जब परमात्मा या फिर उनके कृपा पात्र संत महापुरुष अवतार रूप में इस धरातल पर पाखंडवाद को खत्म करने और अपना सत्य ज्ञान बताने के लिए आते हैं तो जनता उनका पुरजोर विरोध करती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 600 वर्ष पहले कबीर साहेब जी का उस समय के हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किस प्रकार विरोध किया था। दोस्तों, कबीर साहेब जी को 52 बार, जी हाँ 52 टाइम्स उनको मारने की कोशिश की गई, उनको यातनाएं दी गई। उन्हीं में से कुछ यातनाओं का जिक्र आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि ये यातनाएं उनको क्यों दी गई थी। दोस्तों, कबीर जी ने धार्मिक और सामाजिक पाखंड का विरोध किया व सद ग्रंथों में वर्णित सत्य भक्ति का प्रकाश फैलाने के लिए जगह जगह अपना अमर संदेश सुनाया। जहाँ शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हिंदुओं को उन्होंने अपनी वाणियों द्वारा जगाया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न होवे मुक्ति, तो वही मुसलमानों द्वारा की जाने वाली हत्याओं का भी उन्होंने विरोध किया। कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर जी की इन्हीं खरी खरी बातों का परिणाम निकला उन्हें खत्म करने की साजिश, ताकि हिंदू व मुस्लिम धर्म गुरुओं की पोल आम जनता के सामने न खुल जाए। दोस्तों, कबीर जी को खत्म करने के इस कुकृत्य का अगुवा था शेख तकी। दरअसल शेख तकी मुस्लिम बादशाह सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था। वह कबीर जी से ईर्ष्या रखता था क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर जी के प्रशंसक बन गए थे। इसी ईर्ष्यावश शेख तकी ने हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा कि इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, यदि नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। तेल की कढ़ाई को उबालकर कबीर जी को बुलाया गया। वहाँ सबकी मंशा देखकर कबीर जी खुद उबलते तेल की कढ़ाई में विराजमान हो गए। सभी इंतजार में थे कि कबीर जी जल जाएंगे। उस समय गर्दन कबीर जी की बाहर थी, बाकी शरीर गर्म तेल में था, लेकिन फिर भी कबीर जी उबलते तेल में ऐसे बैठे रहे जैसे ठंडे पानी में कोई बैठता है, और यह संदेश दिया कि वह अविनाशी है। इससे क्षुब्ध होकर शेख तकी कबीर जी से माफी मांगने की बजाय उनसे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगा, और एक बार फिर योजना बनाकर शेख तकी कबीर जी को मरवाने के लिए उनको बांध जोड़कर ले गया और जाकर एक गहरे झेरे कुएं में डलवा दिया। फिर वहां पर इकट्ठा किए हुए हजारों व्यक्तियों से उस गहरे कुएं में मिट्टी, कांटेदार छड़ी, ईंट, गोबर आदि डलवाकर कुएं को 150 फीट ऊपर तक पूरा भर दिया। सबने खुशी मनाई कि आज तो काफिर को खत्म कर दिया। जिसके बाद शेख तकी हाथ मुंह धोकर सिकंदर लोधी के पास गया और कहा कि राजा, कर दिया तेरे शेर को समाप्त। उसके ऊपर इतनी मिट्टी डाल दी कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। राजा सिकंदर उनकी बात को समझ न सका और पूछा, पीर जी आप किसकी बात कर रहे हो? शेख तकी बोला, तेरे कबीर अल्लाह की और किसकी? हमने उसको कुएं में डालकर खत्म कर दिया है। राजा ने कहा, क्या बात करते हो पीर जी? कबीर जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं, वह तो कहीं पर गए ही नहीं। उसके बाद शेख तकी ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो कबीर जी अंदर कमरे में आराम से आसन पर बैठे हैं। इतना सब देखने के बावजूद भी शेख तकी और अन्य धार्मिक गुरु पीर नहीं मानते भी कैसे? उन्हें तो भगवान से ज्यादा समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा और महिमा के कम होने की चिंता थी। तभी तो कबीर परमेश्वर कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज तरिया करने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना किए। बार बार इस तरह के विफल प्रयास करके सभी परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक साजिश और रची कि कबीर को तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। शेख तकी ने इस कुकृत्य के लिए कुछ गुंडे तैयार किए और देर रात्रि जब कबीर जी सो रहे थे तब शेख तकी उन गुंडों के साथ वहां आया और उसने
कबीर जी पर बेहताशा तलवार से वार किए, लेकिन तलवार कबीर जी के शरीर से आर पार निकल जाती। फिर भी अनगिनत वार कर उन्होंने कबीर जी को अपनी तरफ से टुकड़े टुकड़े करके मृत समझ लिया। लेकिन समर्थ को कौन मार सकता है। जब शेख तकी और वो गुंडे चलने लगे तो कबीर जी ने पीछे खड़े होकर आवाज लगाई कि शेख तकी, आज कुटिया पर आए हो तो दूध पी के ही जाना। सभी ने सोचा कि भूत आ गया, जिससे सब भयभीत हो गए और डरकर भाग गए। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव से कभी बाज नहीं आता। उसकी दुर्बुद्धि उसे सत्य स्वीकार करने ही नहीं देती। शेख तकी ने फिर एक षड्यंत्र रचा और अपने अन्य साथी मुल्ला काजियों से कहा कि कबीर को गंगा में डुबोकर मार देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सभी की एक राय बन गई। 4-5 मस्तंडों ने कबीर जी को नाव में बैठाया, उनके हाथ पैर बांध दिए, उनके गले में तोक डाल दी व बीच गंगा दरिया में जाकर उन्हें जल में पटक दिया। लेकिन क्या होना था, कबीर जी को लगाई हुई सभी बेड़ियां टूट गई और वह जल पर आराम से बैठ गए। जिसके बाद शेख तकी ने आदेश दिया, इसे पत्थर मारो, बचना नहीं चाहिए आज। सभी लोग उस मूर्ख शेख तकी के बहकावे में आकर अपने ही परमपिता के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरों से बात नहीं बनी तो तीर मारो, और जब तीरों से भी बात नहीं बनी तो 4 पहर तक तोप के गोले उस परमात्मा पर बरसाए गए। इससे भी उन अक्ल के अंधों को ये समझ नहीं आया कि ये परमात्मा है, अविनाशी है, इनके पैर पकड़ लें। इस बारे में गरीबदास साहेब जी लिखता है कि गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश। अतः इस पर भी शेख तकी ने कबीर जी की समर्थता को स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर नई योजना के तहत कबीर जी को मारने के लिए खूनी हाथी के सामने डाल दिया गया ताकि उन्हें कुचलकर खत्म कर दिया जाए। हजारों की संख्या में दर्शक चारों तरफ देखने के लिए बैठ गए, लेकिन पीलवान ने जैसे ही हाथी को कबीर जी की तरफ बढ़ने का संकेत किया, कबीर जी ने हाथी को शेर रूप दिखा दिया, जिससे हाथी भयभीत होकर भाग गया और शेख तकी की यह योजना भी विफल हुई। इन सभी घटनाओं से शेख तकी व अन्य हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सोचा, क्या किया जाए कबीर का। यह न मारने से मरता है, न ज्ञान में हमें आगे आने देता है, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। सब ने सलाह की कि कबीर को बेइज्जत कर दो, अपने आप भाग जाएगा। इसके लिए उन्होंने 18 लाख लोगों को भंडारे के झूठे पत्र लिख दिए कि कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेगा, सबको आना है और सभी को प्रत्येक खाने के बाद अशर्फी व दोहर देगा। उनका उद्देश्य ये था कि कबीर के पास खाना खिलाने को कुछ होगा नहीं, डरता भाग जाएगा। लेकिन कबीर जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया व 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मोहन भोजन कराया और सबको अशर्फी व दोहर दी। शेख तकी का कबीर जी को नीचा दिखाने का ये प्रयास भी विफल हुआ व लाखों लोग कबीर जी से दीक्षित हुए। दोस्तों, ऐसे और भी सितम हमने अपने धार्मिक गुरुओं के बहकावे में आकर कबीर जी के साथ किए और इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी यही स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज पाखंडवाद को खत्म करते हुए सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित सत्य भक्ति विधि बताते हैं, जिस वजह से कबीर साहिब जी के साथ 600 वर्ष पहले हुई घटनाओं को आज फिर से दोहराया जा रहा है। आज वर्तमान में भी सभी नकली धर्म गुरु अपनी रोजी रोटी के चक्कर में भोली भाली जनता को बरगलाकर संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़ा करते हैं और उनके ऊपर हमला करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज समाज शिक्षित है, अब इन नकलियों की दाल नहीं गलेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब जनता इनसे जवाब मांगेगी। दोस्तों, एक गूढ़ रहस्य जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अतः अब समय संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करने का है। यह समय निकल गया तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा।
दोस्तों, कबीर साहिब जी हमारे पिता हैं, हमारे सृजनहार हैं। वो हमें सत्य ज्ञान बताने के लिए अपने निज धाम सतलोक से यहाँ आते हैं, लेकिन हम उनको दुखी करते हैं। एक शराबी बच्चे की तरह हम अपने पिता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वह दयालु हैं, हमारे जनक हैं और वही हमारे एकमात्र शुभ चिंतक हैं। तो दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि इतिहास में की हुई गलतियों को फिर से ना दोहराएं, संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने, उनका ज्ञान सुने और गुरु दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।